चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान के 14वें नए मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम पद की दिलाई शपथ। पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा बने डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई भाजपा नेता हुए शामिल। साथ ही पूर्व सीएम गहलोत के साथ वसुंधरा शेखावत ने किया हंसी मजाक। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उनका अनुकरणीय कार्य हमें एक मजबूत, अधिक एकजुट देश के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन देता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मिली जय प्लस की सुरक्षा। एनएसजी कमांडो सहित 18 गाड़ियों का होगा काफिला। प्रदेश के सीएम की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग काफी सतर्क है। संसद चूक के मामले के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी। ईटीवी भारत से बोले एपी सिंह, सदन में सिर्फ विधायकों के परिजनों को ही होगी एंट्री। संसद में लद्दाख के सांसद जामयांग बोले, नेहरू के कारण लद्दाख के लोग पाकिस्तान में फंसे, उन्होंने ही चीन को अक्साई चीन दान किया। संसद की कार्यवाही में सुरक्षा चूक के मामले पर विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। दोनों सदन सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए हुई स्थगित। राजस्थान में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने दी पहली प्रतिक्रिया। नए सीएम को भजनलाल शर्मा को दी बधाई। 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद विपक्ष अपना गुस्सा निकाल रहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। सक्सेस ने 71,400 और निफ्टी ने 21,451 का स्तर छुआ। आईटी और मेटल शेयर्स में आई सबसे ज्यादा तेजी। मथुरा ईदगाह सर्वे रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज। हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह के सर्वे का दिया आदेश। भारत वेनेजुएला से खरीदेगा कच्चा तेल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारतीय रिफाइनरियां दक्षिण अफ्रीकी देश के भारी तेल की प्रोसेसिंग करने में सक्षम। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नए सीएम भजनलाल शर्मा को दी बधाई। कहा, आशा है कि हमारी योजनाओं को मजबूती देंगे। 13 दिनों में एनिमल ने कमाए 772.33 करोड़ रुपए। ग्लोबल कलेक्शन में तोड़ा पीके का रिकॉर्ड। 467 करोड़ हुआ फिल्म का डोमेस्टिक कलेक्शन। नागपुर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस। 28 दिसंबर को करेगी बड़ी रैली। गिरिराज सिंह बोले, समय आने पर हर चीज का जवाब देंगे गृह मंत्री। रेलवे के 100% विद्युतीकरण पर 3000 करोड़ यूनिट बिजली की होगी जरूरत। लोकसभा में अश्विन वैष्णव ने दिया जवाब। मध्य प्रदेश में खुले में मांस बेचने के मामले में पूर्व मंत्री जयबान सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पवैया ने पूछा, क्या कसाईयों के साथ खड़े हैं कांग्रेसी। चंद्रयान 3 बस एक शुरुआत 2040 तक इंसान को चांद पर भेजेगा भारत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया बड़ा बयान। कहा, आज हम इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्थन दिया जाएगा। पीएम मोदी ने इसके लिए इसरो को दी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में चुप है और टीवी पर साक्षात्कार दे रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाह पर कसा तंज। मणिपुर मुद्दे पर नारे जूते के सोल में स्मोक बम। एफआईआर में सामने संसद में धुआं करने वाले साथीरों ने की पूरी प्लानिंग। सुखबीर सिंह बादल बोले, बेअदबी की घटनाओं पर माफी मांगता हूं। कहा, हम इसके दोषियों को नहीं पकड़ सके, इसका मलाल बड़े बादल को भी रहा। छत्तीसगढ़ में 18 लाख गरीबों को मिलेंगे आवास। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिए फैसला। 25 दिसंबर को किसानों को मिलेगा 2 साल का बकाया बोनस। साय ने भूपेश सरकार पर साधा निशाना। भारत का निर्यात नवंबर में 2% गिरा। आयात में भी आई कमी। देश के व्यापार पर पड़ेगा असर, बोले वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल। दिल्ली से दूर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के नए पावर सेंटर एक्सपर्ट बोले, सोच समझकर दिल्ली से दूरी बनाई। लोकसभा चुनाव के बाद खोलेंगे पत्ते। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, एसवाईएल पर बुलाई मीटिंग में जाएंगे होशियारपुर में। कहा, हमारे पास पानी नहीं है, हम अपनी मुश्किलें भी बताएंगे। शीतकालीन सत्र के 10वें दिन काम नहीं। सोमवार तक हुई स्थगित। सोनिया गांधी 14 निलंबित सांसदों से मिली। जेडीयू बोली, आरोपी मुस्लिम होते तो भाजपा हंगामा करती। खुशखबरी, ईरान घूमने के लिए भारतीयों को अब नहीं पड़ेगी वीजा की जरूरत। 32 अन्य देशों को भी मिली राहत। भारत के पासपोर्ट की और बढ़ी ताकत। महुआ मोइत्रा मामले में 80 में सुनवाई 3 जनवरी को होगी। लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ पिटीशन लगाई थी। केस 4 कवेरी केस में सांसदी गई थी। कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने भारतीय करेंसी पर डाला असर। डॉलर के मुकाबले सपाट खुला रुपए। शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी। भारत के पहले एआई प्लेटफॉर्म कृत्रिम की हुई लॉन्चिंग। ओला का एआई टूल भारतीय भाषाओं को समझ सकता है। चैट जीपीटी गूगल बोर्ड को देगा टक्कर।
हार्दिक पांड्या बने मुंबई इंडियंस के कप्तान। रोहित शर्मा की छुट्टी। आईपीएल 2024 से पहले बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में सीएम बनते ही मोहन यादव ने की घोषणा। कहा, हर जिले में खुलेंगे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज। 460 करोड़ से अपग्रेड होंगे 570 सरकारी कॉलेज। पाकिस्तान में महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता। फिलहाल नहीं हुआ कोई नुकसान। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक हुई बर्फबारी। दिल्ली में पड़ी शिमला से ज्यादा ठंड। एमपी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री। छत्तीसगढ़ में औसतमी। वसुंधरा राजे ने भजनलाल के सिर पर रखा हाथ। सचिवालय पहुंचकर चार्ज दिलवाया। सीएम बोले, भावुक हूं। गहलोत के साथ भाजपा नेताओं ने किया हंसी मजाक। मथुरा शाही ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति वाले हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार। चुनाव से पहले हरियाणा में मंदिरों के लिए बनेगा कानून। कम हिंदू वाले गांव में मंदिर की देखरेख करेगी सरकार। 22 में से ऐसे 12 जिले। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी तक करे फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को दिया निर्देश। फिलहाल कांग्रेस नेता कमलनाथ ही रहेंगे मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ। लोकसभा चुनाव लड़कर दिल्ली कूच करने की तैयारी। बेटे नकुल को राज्य में रखेंगे। ओपीएस देने का ऐलान किया, पर हकीकत केवल कागजी वादा। 5 राज्यों में से 4 में लागू नहीं। केवल हिमाचल प्रदेश में मिल रहा फायदा। केंद्र सरकार ने दिया जवाब। मध्य प्रदेश में पहली बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा, आय बढ़ाने का रास्ता निकाले। किसानों को हर फायदा मिलना चाहिए। वैष्णो देवी के बाद शिरडी पहुंचे शाहरुख खान। बेटी सुहाना खान के साथ किए बाबा के दर्शन। डंकी की रिलीज से पहले लिया देवी का आशीर्वाद। केन्या में वीजा फ्री एंट्री लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ऑथोराइजेशन जरूरी। इससे टूरिज्म बढ़ेगा। वाइल्ड लाइफ सफारीज और वाइब्रेंट कल्चर के लिए पॉपुलर है देश। राजस्थान के 14वें नए मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम पद की दिलाई शपथ। पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बने डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई भाजपा नेता हुए शामिल। पूर्व सीएम गहलोत के साथ वसुंधरा शेखावत ने किया हंसी मजाक। जी हां, राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली है। वे सूबे के 14वें सीएम बन गए हैं। उनके साथ दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम के पद की शपथ दिलाई गई। तीनों चेहरों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया तो प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई। वही मंच पर वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए। राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने हुए भव्य समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजनलाल शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक और बीजेपी के महामंत्री हैं। विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। भाजपा के टिकट पर जीते विधायकों ने उन्हें अपना नेता माना। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति में उन्हें चुना गया। विधायक दल की बैठक से पहले बड़े नेता पर्यवेक्षकों से मिले थे। भजनलाल शर्मा का निवास जयपुर के जवाहर सर्किल पर है। वह मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। संगठन में लंबे समय से कार्यरत है। प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया था। पिछले विधायक का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था। चंद्रयान 3 बस एक शुरुआत 2040 तक इंसान को चांद पर भेजेगा भारत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया बड़ा बयान। कहा, आज हम इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्थन दिया जाएगा। पीएम मोदी ने इसके लिए इसरो को दी बधाई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक बयान में कहा कि चंद्रयान 3 सिर्फ एक शुरुआत है और भारत ने वादा किया है कि वह 2040 तक इंसान को चांद पर भेजेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज हम इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्थन दिया जाएगा। साथ ही 2047 तक देश के विकसित बनने की परिकल्पना की गई है। बता दें कि इसरो के गगनयान मिशन में 3 सदस्यों वाले क्रू को अंतरिक्ष में भेजने की परिकल्पना की गई है। क्रू को पृथ्वी की कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाएगा। यह मिशन 3 दिन का होगा और उसके बाद क्रू के सदस्यों को सुरक्षित धरती पर वापस लाया जाएगा और उनकी समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग कराई जाएगी। ऐसा करते ही भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अंतरिक्ष में इंसानों को भेजा हो। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन यह कारनामा कर चुके हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2040 तक गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया जाए। गगनयान मिशन के तहत कुल 3 अंतरिक्ष मिशन भेजे जाएंगे। इनमें से 2 मिशन मानव रहित होंगे और 1 मिशन मानव युक्त होगा। बता दें कि हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा से वापस पृथ्वी की कक्षा में वापस लाया गया। मानव मिशन के लिए यह परीक्षण बेहद अहम था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए इसरो को बधाई दी।
छत्तीसगढ़ में 18 लाख गरीबों को मिलेंगे आवास। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिया फैसला। 25 दिसंबर को किसानों को मिलेगा 2 साल का बकाया बोनस। साय ने भूपेश सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में नवगठित भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक महानदी भवन मंत्रालय में रखी गई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का पहला निर्णय लिया है। उन्होंने इन घरों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित करने की स्वीकृति दी। कैबिनेट बैठक में यह फैसला उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा की सहमति से लिया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि भाजपा ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में सार्वजनिक किया था। इसमें पार्टी ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धनराशि का आवंटन करेंगे और 2 वर्षों के अंदर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध करवाएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म भरवाए गए थे। 7 लाख फॉर्म ही आए और अब 18 लाख आवास पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री शाह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पूरे देश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, लेकिन इतना बड़ा जनादेश लोगों ने दिया है, वो वादा मोदी की गारंटी में है और भाजपा ने किया है, उसे 100% पूरा करेंगे। शाह ने कहा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। धान खरीदी 3100 रुपए में करने और किसानों को एक मुफ्त भुगतान पर भी निर्णय लिया जाएगा। मोदी की सभी गारंटी का अक्षरशः पालन किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास के तहत कुल 18,75,585 हितग्राही केंद्र की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज है।